क्या तेरा बीवी, क्या मेरा बीवी, अल हबीबी। हम यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आते। आप इन दोनों को जानते हैं? दुबई से आए, दुबई से। और आप तो दुबई में इनके साथ में बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला हूँ। ये जो है ना दोनों, ये सोने के बिस्किट की ही स्मगलिंग करते हैं। धर ले इन दोनों को और सुन, सेठ जी को भी ले ले लपेटे में। सेठ जी, हम ये नौकरी और ये छत छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। चलो बुबू। चलो। अरे ऐसे कैसे? कोई नहीं जा रहा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी ना। अरे क्या कर रही है तू? तू तो ऐसे पकड़ रही है जैसे ये कोई तेरी चीज चुरा के भाग रहा हो। हाथ चुराया है मेरा दिल। मैं बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी से, बहुत प्यार। मेरे तो भाग्य फूट गए। और ये भांडा भी फूट गया। सुनो। हाँ? करो। क्या हुआ? ये किसकी आवाज थी? चुड़ैल तो नहीं थी कहीं? इलायची के पापा, मैंने उबासी ली थी, ये उसकी आवाज थी। ये किसकी आवाज थी? ये आवाज तो बाहर से आई है। एक काम कर इलायची के, हाँ। तू टॉर्च ले ले और हनुमान चालीसा। हाँ। बाहर का नजारा देखने में थोड़ी मदद कर देंगे ये। हाँ। समझ रही है? हाँ। तू मेरे साथ आ। हाँ। साथ में ही रहियो। हाँ। क्यों डरा रही है मुझे? ठीक आ गई ना। आ जा। आ रही है? हाँ हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना। डंडा लेके आ करू। प्रणाम आंटी जी। हाँ। हाँ खुश रहे। सेठ जी, हमें आशीर्वाद दें, हम जा रहे हैं। सुन पचपन। सेठ जी, पंचम। हाँ हाँ पंचम। अरे लेकिन दुकान तक जाने के लिए ये बोरिया बस्तर बांधने की क्या जरूरत थी तुझे? सेठ जी, हम ये नौकरी और ये छत छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। अपना ही नुकसान कर रहा है तू। ये घर, नौकरी, 2000 रुपए छोड़ के जा रहा है। हाँ ठीक है, लोगों को उठनी का दूध निकालना है ना। जा जा, कुछ नहीं वहीं कुछ नहीं, जा। जीजा जी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों ना जा सकता है? क्यों ना जा सकता है ये? जीजा जी दुबई नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। पिंटू भाभी, मैंने तो अभी तक आपकी फ्रेंड चोटी भी नहीं बनाई और आपको ब्लीच करनी भी तो सिखानी है। अब जा रही है मुझे छोड़ के। देखिए इलायची जी, हम कब तक लेंगे बेच बेच कर अपना पेट पालेंगे? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है और हमारे साथ बुबू का भी।
और हमें जाना होगा। जीजा जी नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं जाने ही नहीं दूंगी आपको। कोई नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इलायची जी, नो नो अरे नो, चलो अरे चलो चलो ऊपर इलायची चलो। जी। ना ना छत पे रहो, चलो। अरे अरे क्या कर रही है तू? तू तो ऐसे ऐसे पकड़ रही है जैसे ये कोई तेरी चीज चुरा के भाग रहा हो। हाथ चुराया है मेरा दिल। मैं बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी से, बहुत प्यार। और मैं पिंटू भाभी से प्यार करती हूँ। क्या हुआ? अरे सेठ जी, अरे पापा, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। Thank God, thank God ये सपना था। लेकिन कितना गंदा सपना था जीजा जी। God, बे यार, कौन आ गया इतनी रात को? अरे यार मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी हो रखा हूँ। भाई जाके देख ले। ओ भाई यार, यार कहीं चुड़ैल तो ना आ गई? हाँ, चुड़ैल तो दरवाजा खटखटाएगी, फिर उसके बाद हमसे आकर पूछेगी मैं क्या आपको खा सकती हूँ? जीजा जी, भाई तू सही कह रहा था, चुड़ैल ही आई है। हाँ? जीजा जी छत पर है। नहीं, जीजा जी देश छोड़ के नेपाल में गए। क्या? देखा, मुझे तो पता ही था यार, क्या पैसा ही करोगे। और दुबई से प्लेन मोड़ लिया ना नेपाल की तरफ, बोलो क्यों? क्या बोल रही हैं आप? दरवाजा खोलो। कौन सा दुबई, क्या नेपाल? दरवाजा खोलिए आप, पहले खोलिए दरवाजा। हाँ। हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे आपकी अरे, हिम्मत कैसे हुई जीजा जी, मतलब ये सब करने की? अरे नहीं, बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब छोड़ के दुबई भागने की, बताइए मुझे। अरे क्या दुबई, क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? कौन सा प्लेन? हम अधिकतम से अधिकतम अपने सपने में भी ना दरियागंज जाने के बारे में सोचते हैं। दुबई तो बहुत दूर की बात है। प्लीज जीजा जी, मैं भी सपने की बात कर रही हूँ। और सुबह 4 बजे का सपना ना हमेशा सच होता है, झूठा नहीं होता जीजा जी। और इसमें ना अब हम सबको छोड़ के दुबई भाग रहे थे। ये क्या बोल रही हैं आप? आपका सपना है, इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपने सपने में 150 की स्पीड पे बॉल मार के विराट कोहली को 6 से 10 बार आउट किया है। अब ये हमारा सपना है, उसी तरह से ये आपका सपना है, इसमें हमारी क्या गलती है? जीजा जी ना ना, गोल मोल बातें नहीं घुमाओ, घुमा फिरा के बातें मत करो मुझसे। सही सही बताओ, मतलब कम पड़ रहा है ना ये घर, 2000 की नौकरी, सब कम पड़ रहा है ना आपको? हाँ, कम तो है। कान खोल के सुन लो ये बात और समझ लो अच्छे से कि कभी भी आपने ये चांदनी चौक छोड़ के कहीं भी जाने की सोची भी ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, मैं बता रही हूँ, समझ रहे ना आप? लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी और पिंटू भाभी, आपकी भी, याद रखना। सो जाओ, गुड नाइट, सो जाओ, यहीं पे सो जाओ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो यार, स्कूल के लिए बड़ा लेट हो रही हूँ मैं। हाँ दे 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 इलायची की मैं इसे दे दे, वरना इसकी पिक्चर छूट जाएगी। पापा यार प्लीज, आज ना कोई नई फिल्म नहीं लगी है। अरे यार मतलब नई हो पुरानी हो, मैं कोई फिल्म नहीं देखती हूँ यार, प्लीज मेरे मूड का ना मतलब मिर्च का अचार मत करिए, वैसे मतलब दिमाग खराब कर रखा है जुकाम ने। जी जी। अरे चटंकी भैया। अरे बैठो बैठो चटंकी भैया, आ जाओ आ जाओ। क्यों भाई, कैसे जिया रात भर? मेरे घर में आए बिना कैसे जी लिया? ओ जीजा, ये घर तुम्हारा अकेले का ना है, मेरी जीजी कोई किराया दे के ना रह रही है, होल फुल इंचार्ज है इस घर की। बात कर रहे हैं तुम अपनी? एक काम करो जीजा जी, बाहर निकल लो,
बाहर क्या, मैं तो कहता हूं दुबई निकल लो। ना तुम्हारा कोई खर्चा होगा, ना कोई टैक्स लगेगा, पूरा पैसा बचेगा आपका। और ऐसा कौन सा है छटंकी को जो दुबई में ना जाने? तुम कहो तो मैं तुम्हारी जुगाड़ लगवा दूं, निकलवा दूं दुबई तुम्हें, सब काम करवा देंगे तुम्हारा। हाँ तो सही, यही उम्मीद थी मुझे। अरे जो अपने आप से प्यार न करता है वो देश से क्या प्यार करेगा? और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे हुए हैं यहाँ, मैंने परिवार अपना यहाँ पे इतना बड़ा किया है, और इस देश को ऐसा जीव दिखा के निकल लूं यहाँ से? बात कर रहे हैं बेकार की। मामा, पापा ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फालतू के आइडियाज ना हमें मत दिया करो। और चांदनी चौक छोड़ के ना हम लोग कोई दुबई उबई कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, बात करते रहते हैं। मत जाओ, हमारा काम था समझाना, समझना ना समझना अब तुम्हारे हाथ में। कैसा लग रहा है सेठ जी? मजा आ रहा है छोटे, बहुत मजा आ रहा है। मतलब ये समझ ले तेरे हाथों में ना जादू है, जादू। ना ना सेठ जी, असल में ये कह रहा हूँ कि ये जादू सब पे ना चढ़ता मेरा। पता नहीं क्या है, मेरी ये उंगलियां तुम्हारे बालों के अंदर जैसे ही घुसती है ना सेठ जी, अजीब सी इनमें फुर्ती आ जाती है, अपने आप चलने लगती है, खच 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 खच। आ जा रहा है, देखा देखो। हाँ क्या बात है, क्या बात है, जरा कर ये भी कर ले। अरे अरे मुझे भी मजा आता है सेठ जी। चटकी, हाँ चटकी, ये वाला अच्छा ये वाला भी कर ले। अरे तेरी चटकी चटकी है। वाह अच्छा झटका है तूने। एक और लाना बढ़िया। अच्छा चटकाया यार छोटे, मजा आ गया आज। चल फिर मैं आऊंगा तेरे पास, है ले ले। ये लो सेठ जी। अरे रख ले, छोटे रख ले, तू अपने पास रख ले। है चाय पी लियो इसकी। जी जी सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो, मतलब चाय पी लियो इसकी? हाँ अरे तुम मैं क्या अब इस लायक ना रहा कि अपने पैसे की चाय पी लूं? तुम चाय के लिए पैसे दे रहे हो, रखो। अरे ऐसी बात ना है यार, देख तूने इतनी अच्छी मालिश की है तो मैं तुझे दे रहा हूँ बस। ये समझ रहे, इनाम दे रहा हूँ तुझे। कौन सी बात हो गई इसमें, इनाम रख ले चल। नहीं तुम सेठ जी क्या क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? इनाम? इनाम तो सेठ जी नौकरों को देते हैं, जो वो अपना रस्सी पे नटनी होती ना, खेल तमाशा दिखाती है, इनाम उसको देते हैं। तुम मुझे इनाम में 5 रुपए दे रहे हो, मतलब अब मेरी जी औकात रहेगी ये तुम्हारी नजरों में? क्या बोल लिया तू? बोल क्या रहा है तू? बता। सबसे महंगे लहंगे बेचता हूं मैं चांदनी चौक में, और तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है बदतमीजी से। अरे मैंने तुझे मुंह लगा लिया, आपने मुझे तो तुझे मुंह ही ना लगाना था। तू तो वो हो गया, वो मालिश 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 वाला तेल जो मेरे सिर पे जगह जगह से बह रहा है यहाँ पे। अरे तो किसको सुना रहे हो? लहंगे बेचता हूँ, लहंगे बेचता हूँ, एहसान करते हो क्या? जब दिन भर लहंगे बेच बेच के थक जाते हो तो मेरी दुकान पे आते हो हल्का होने। दिन भर यहाँ बैठ के मसाज करता हूँ, तब जाके वो थकान उतरती है तुम्हारी। और दुनिया की सेठ जी 90 रुपए में करता हूँ, तुम्हारी 45 रुपए में करता हूँ मालिश। कभी उफ नहीं किया मैंने। अच्छा है? बहुत बोल लिया तू। हाँ। अपना किया तो सारा बता दिया, और जो मैंने किया तेरे साथ वो भूल गया? क्या किया? अबे तेरी दुकान पे टूटी कुर्सी थी, टूटी नई कुर्सी मैं लेके आया। बता। बड़ी बातें कर रहे हो तुम, बड़े धन्ना सेठ बन रहे हो। जेब से 90 रुपए ना निकलते, धन्ना सेठ बन रहे हैं। लहंगे बेचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अपने हट। अबे सारे रंग दिखा दिए तूने आज, तूने अपनी औकात दिखा दी। औकात की बात ना करो, मेरी दुकान से निकल जाओ, आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत ना है। अबे चल चुप रह। अरे हट भाई, हट हट फुर्र, और इलायची कैसी है? जिंदगी में ये तौलिया यूज ना करूंगा मैं। ले जा अपने लहंगे की दुकान पे, थूक रिया यहाँ आके। सेठ जी इस पे तो वो दाम वाला स्टिकर लगा ही नहीं है, पता नहीं मिल ही नहीं रहा। देखना जरा, आपको उस साइड कहीं दिख रहा है? कभी कभी पता नहीं चलता, यहीं कहीं होता है। देखिए ना सेठ जी, अगर आपको दिख रहा। क्या हुआ सेठ जी? मुझे माफ कर दे, मैं अपना काम ढंग से ना कर पाया। अब इसमें स्टिकर लगाने की जगह मैं सीधा गले पे आगे बैठ गया हूँ। नहीं तू कहे तो मैं इस पे कोटा भी लगा दूं।
है? नहीं कोई और काम भी बता दे मुझे। मैंने ना, तूने मुझे रखा है काम पे यहाँ पे। सॉरी सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ये बस क्या बता, दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह मेरा। हाँ भैया जीजा, शुरू करो। क्या शुरू करूं? बेइज्जती। आजकल तो तुमको चस्का लग गया ना अलग अलग जगहों पे बुला करके हमारी बेइज्जती करने का। तो शुरू करो, टाइम क्या पास कर रहे हो यार। तेरा ऑर्डर लेने ना बैठा हूं मैं बेइज्जती करने के लिए। बेइज्जती अपने मन से करूंगा जब चाहूंगा तब। मैंने आज तुझे किसी और काम के लिए बुलाया है। क्या हुआ पापा, क्यों बुलाया? आजा तू भी आजा, बैठ जा। आज जो भी बात है सबके सामने कहना। सुन, ये रख दे, फिर करूं बात। आज सबके सामने मैं बात कहना चाह रहा हूं। सुन, वो तू सुबह बता रहा था ना वो दुबई जाने का, तेरा जुगाड़। उसी चक्कर में तो तुमने हमारी किरकिरी की थी। और कर लो, करो करो करो। तो सुनो सब। हाँ। सुन ले। हाँ हाँ। हम सब दुबई जा रहे हैं बस। और मैं ये दुकान समेट रहा हूं और घर बेचने के लिए मैंने एक आदमी काम पे भी लगा दिया है। मेरा तो भाग ही फूट गया। अरे तुम सब ऐसे कैसे जम गए कुल्फी की तरह, जैसे मैंने तुम सबको उसपे बर्फ की सिल्ली पे रख दिया हो। पापा मजाक नहीं किया करो यार, बस करो। मजाक ना कर रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। हाँ? अरे जिस जगह पे कोई अपना ना हो ऐसी जगह पे रहने से क्या फायदा। चांदनी चौक से मेरा मन उठ गया है बस। अब बस मैंने फैसला कर लिया है कि हम सब दुबई जाएंगे। ये कैसा फैसला है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? हम कैसे जा सकते हैं? नहीं। सुन इलायची, हाँ। तू बीच में मत बोल, कोई बहस मत कर वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बता रहा हूँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। तेरे आंसू करूं, ये मेरा फैसला ना बदल पाएंगे, बता दिया मैंने। मैंने फैसला कर लिया है, बस मैं जाऊंगा और तुम सब जाओगे मेरे साथ दुबई। अरे ये तो खुशी के आंसू है। मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, आप हमें ऐसे मझधार में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारी तो नैया डूब जाएगी। मैं तेरा मल्लाह रखा हूं जो तेरी नाव को ऐसे खेऊंगा। अपना इंतजाम कर ले कहीं जा। लेकिन सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? मैंने तुझे गोदना ले रखा है, तू इंतजाम कर ले अपना कहीं भी, मुझे ना मालूम कहाँ जाएगा। पर पापा ये नहीं। सुन, कल जाके ना अपने स्कूल में मैडम से बात कर लियो टीसी की, और टीसी ले आ, वरना दुबई के किसी स्कूल में तुझे एडमिशन ना मिलेगा। पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सारे टंटे दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। चलो पैकिंग शुरू करते हैं। चटंकी भैया आ जाओ। हाँ, करो करो भाई, पैकिंग कर लो भैया। अरे यार, अब तो मुझे सच्ची में लगने लगा ये पापा भी ना दुबई के रेगिस्तान में तंबू गाड़ के रहेंगे। देखा, मेरा सपना सच हो गया। मतलब घूम फिर के हुआ लेकिन हो गया। सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए। मैं तो पागल हो रही हूँ सोच सोच के। इलायची जी, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब ये नया घर, नई नौकरी, क्या करेंगे हम? कहाँ से ढूंढे? सीरियसली, आपको नौकरी और नए घर की पड़ी हुई है? शर्म नहीं आती आपको? मैं तो पूरा संसार उजड़ रहा है यहाँ पर। इलायची जी, तो हम कौन सी मन्नतें मांग रहे हैं कि आप चले जाएं? आपके साथ हमारा भी तो सब कुछ। हमारा मतलब ये है कि आपके और सेठ जी के जाने का दुख हम भी नहीं झेल पाएंगे इलायची जी। और आपसे लगाव
मतलब हमारा मतलब ये है कि आपसे और सेठ जी से हमारा भी लगाव हो गया था। हाँ, अब तो पिंटू भाभी और जीजा जी आप लोग दोनों भी चले जाओगे ना यहाँ से। मतलब चांदनी चौक में मेरे साथ सेल्फी लेने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे सुनीता जी, आप सेल्फी की बात कर रहे हो, हम तो शादी की एल्बम तक का प्लान करे बैठे हैं। सच्ची? मुच्ची, मेरा मतलब मैंने सोचा था कि आपकी शादी की हर फोटो में मैं रहूंगी। अब कौन सी सेल्फी और कौन सी शादी पिंटू भाभी? पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी जी आप मुझसे मिलने दुबई आएंगे ना? जी इलायची जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमें वहां पर तेल का कुआं खोदने की नौकरी क्यों ना मिले। हाँ? वैसे इलायची जी वहां पर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, हमने सुना है। क्या? आप पैसों के लिए वहां पे आएंगे? मेरे लिए नहीं? कितने सेल्फिश है यार। अरे नहीं इलायची जी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि एक सेकेंड इलायची जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप सेठ जी को हमेशा हर उल्टी सीधी बात के लिए मनाती रहती हैं, आप इस बात पे कैसे अटक गई हैं? कुछ करें ना। अरे की थी कोशिश, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा जोर से अटके हुए ना इस बात पर। लेकिन जीजा जी आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, छुटकारा जो मिल जाएगा ना इलायची से, फिर आप कोई तंग नहीं करेगा, कोई फंसाएगा नहीं, मतलब कुछ नहीं करेगा, लाइफ सेट है ना। हाँ तो इलायची जी आप भी तो वहां जाएंगी, फिर वो वहां पे होंगे ना, अभी भी टमाटर, अभी भी आलू, अभी भी प्याज, अभी भी गाड़ी, अभी भी ये, अभी भी वो। आप फिर इस गवैये को थोड़ी ना याद करेंगे, क्यों, है ना? अब सेंटी करें आप, रुलाएंगे क्या जाते जाते? तो रुक जाइए ना इलायची जी। सच्ची? हाँ? आप इलायची जी, हमारा मतलब ये है कि आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपकी 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 सारी जिंदगी यहाँ पर है। इलायची जी आप चांदनी चौक छोड़ के चले जाएंगी, ऐसा लगेगा सब कुछ सूना सूना हो गया है, सब 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 फीका हो गया है। सच्ची जीजा जी आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ? आप ऐसा हमें बुबू ने कहा। क्यों बुबू? हाँ, मैं नहीं बताया था। क्या मैं सच कह रही हूँ? मेरी तो ना पूरी दुनिया शाम से होने जा रही है। सच बता रही हूँ, कुछ बचा ही नहीं, सब बेरंग हो गया। जीजा जी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करें, प्लीज जाते जाते गाना सुना दीजिए प्लीज। आज नहीं हो पाएगा इलायची जी, हमारे सुर हमारा साथ नहीं दे रहे आजकल। सुनो चल, आंख में कुछ गया है, धो के आना पड़ेगा, चल। इलायची जी भाई पंचम, अंदर से ना बड़ी उलझन सी हो रही है। मन जो है ना बड़ा फीका फीका सा हो रखा है। मन कर रहा है यार खूब फूट फूट के रो लूं। हाँ भाई छोटे, ये देख तेरे लिए स्पेशली आज मैं कपड़े बदल के आया हूँ मसाज कराने के लिए। आज मेरी अच्छी से मसाज कर दे, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ। अबे तू यहाँ बैठा है? मैं आपको वहां ढूंढ रहा था, वो फाइल साइन करने थे ना सर आपको। कोई नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। डरता है मुझसे बहुत। मसाज कर दूं? करना है। जी क्या कर रहे हैं आप?
क्या हो गया? और इलायची कैसी है? बारूद जैसी है, चिथड़े उड़ा देगी तेरे एक दिन। सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, ये ले। नहीं सेठ जी, हमें कब्ज की शिकायत नहीं है। अबे तेल है तेल। ओ, क्या करना है सेठ जी इसका? मेरे सिर की चंपी कर। चंपी कर? सेठ जी अभी तो हम घर में थे, वहां पे आंगन में लगा देते। अभी सुबह सुबह दुकान भी खोलनी है। अबे दुकान खोलनी क्या है, जब मैं बोलूंगा तब खोलियो। तेरी मर्जी थोड़ा ही चलेगी, क्या तो मेरी मर्जी चलेगी। पूरा चांदनी चौक मेरे बाप का है, जब मैं चाहूंगा जैसे चाहूंगा वो होगा यहाँ पे। कर देते हैं सेठ जी, कर देते हैं। शांति शांति, कुछ नहीं हुआ। अरे एक मिनट छोटे, मेरी बात सुन। मैंने मेरी बात सुन, मेरी ना इधर मार देगा क्या मेरी बात छोटे? ये देख छोटे, मेरे ना इधर गाल पे मुहासे हो गए, तेरा कुछ क्रीम में तो लगा दे। अरे दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये बुढ़ापे के मुहासे हैं, ये दाग निशान सब छोड़ के जाते हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। चाहे जितनी लीपा पोती कर लो, मसाज का मजा लो तुम। अबे सुन, तो तेरे जो हाथ की नस मुड़ गई थी वो ठीक हो गई? सेठ जी हमारी हाथ की नस को कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तेज चलाना, हाथ में धीरे धीरे क्यों चला रहा है? इतनी जोर से क्यों हाथ चला रही है? तेरा धीरे चला। अबे तेज चला। अबे धीरे चला। अरे मैं कह रहा हूँ तेज चलाना बहुत। अबे तेज चला दे। अबे चला ही ना रहा, तू धीरे चला रहा है, तेज चला। तब तेज चला रहा है, हाथ धीरे चलाओ। अरे हारमोनियम बजा रहा है क्या? तेज चला हाथ। अरे बाप रे, तू पत्थर तोड़ रहा है क्या? धीरे चला। अरे औरतों की तरह हाथ चला रहा है, मैं कह रहा हूँ मर्दों की तरह हाथ चला। बचपन से दिल्ली में रह हूँ। जा दुकान खोल तो चला होगा, जा। हाँ जी सेठ जी, ठीक है सेठ जी। चल भाग, चल भाग। आंटी जी, गर्मी कुछ ज्यादा ही ना हो रखी है। हाँ है ना? हमें तो ये समझ ना आ रहा, दुबई में इतनी गर्मी लोग कैसे झेलते होंगे। अरे पिंटू, वहाँ तो सारा इंतजाम होता है। अरे वहाँ तो ऑटो रिक्शा में भी एसी लगा होता है। और पता है, छटंकी भैया तो बता रहे थे कि अरे पिंटू, तूने अभी तक अदरक लहसुन नहीं छीला, इसके बिना ना खाने में स्वाद भी नहीं आता। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ हाँ ठीक कह रही हो आप, अदरक लहसुन के बिना स्वाद ना आता सब्जी में। बड़ा गर्म होता ना ये, लेकिन दुबई में जाके तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ खाने को मिलेगा फिर, है ना? बिना अदरक बिना लहसुन की सब्जी खाएंगे वहां तो। अरे क्या हुआ इलायची? है तेरे मुंह क्यों लटका हुआ है? आज क्या क्लास में बैठना पड़ गया था? मम्मी यार, कैसी मम्मी हो आप? हैं मतलब अपनी खुद की बेटी के चेहरे पे गम नहीं पड़ सकती हो। हाँ इलायची तो सही कह रही है, मेरी ना पास की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है। अरे हमें नहीं जाना है दुबई यार, पूरा बचपन यहाँ की गलियों में गुजरा है और फिर अचानक से मतलब पूरी जवानी भी नहीं आई है और घर बदल ले। अरे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत की बात कर रही हैं? बुधवार की स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं है हमारे स्कूल की, जो हफ्ते में एक बार बदलनी है। पूरा देश बदलने की बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे करना क्या है वहां दुबई जाकर? अब देख इलायची, मैं तो यहाँ भी खाना बना रही हूँ और वहां जाके भी खाना बनाऊंगी। हैं तू तो यहाँ भी नहीं पढ़ रही है, लेकिन वहां जाके थोड़ा सा पढ़ लियो। हाँ, और तेरे पापा किसी मॉल में लहंगे की दुकान खोल लेंगे। अरे यार आंटी जी, आप ना बात समझ नहीं रहे हो। अंकल जी ने ना आपको पूरी बात ही नहीं बताई है। वहां पे ना दुबई में इतनी गर्मी होती है, इतनी धूल होती है कि आपके बाल ना जटाएं बन जाएंगी और आपका शैम्पू का ना खर्चा हो जाएगा 10,000 पर मंथ। मम्मी हाँ सही बोल रही है वो। और सुनो, जैसे गाय यहाँ पे रोडों पे टहलती है ना, हाँ? वैसे वहां पे ना ऊंट टहलते हैं और जैसे खाते पीते घर की औरत को देखते ना पीछे से काट लेते हैं। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, है ना?
मुझे कौन सा शौक चढ़ा है दुबई जाने का। अपना देश तो अपना देश ही होता है ना, उससे बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। ये तो तेरे पापा ये जिद करके बैठे हुए हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी रो ना, जे टाइम रोन ना है, जे टाइम है कुछ करने को। पर पिंटू मैं कर भी क्या सकती हूँ, एक औरत की चलती ही कहाँ है। तेरे पापा ने तो मुझसे पूछा तक नहीं और फैसला कर लिया कि दुबई जाके रहेंगे। तो मम्मी हाँ मनाओ अब उन्हें। अरे यार एक बार घूर के देखोगी ना, कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, इतना डरते हैं आपसे। फिर सब तो आपके हिसाब से होना है, सब कुछ चलना तो आपके हिसाब से यार। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है फिर मैं ना एक बार बात करती हूँ पापा से। परफेक्ट, थैंक यू मम्मी, सो स्वीट। अरे लच्चू, हेलो। हाँ लच्चू कैसी है? अरे एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। है तुझे कैसे पता चला? हाँ एकदम सही बात है, हम लोग ना दुबई जा रहे हैं। और लच्चू तुझे पता है वहाँ तो सोना पानी के भाव में मिलता है, सोने के बिस्किट से लेके गुजिया तक सब मिलता है। अरे मैं तो मरी जा रही हूँ लच्चू वहाँ जाने के लिए। अब है ना इलायची के पापा अगर पलटना भी चाहे ना तो मैं पलटने नहीं दूंगी। हाँ हाय हाय मेरा दुबई। बड़ी जल्दी पलटी मार गई ये तो। हेलो भाभी जी। हाँ हाँ भाभी जी आप चिंता ना करो, अरे मैं करवा दूंगा आपका काम। अरे आपको अमेरिका ही तो जाना है, उसका पासपोर्ट तो इजी हो जाएगा भाभी जी। ठीक बैठ जाऊं मैं। चिंता ना करो, हाँ बाद में करता हूँ फोन। हाँ जीजा, हमने तुम्हारा बाहर जाने का इंतजाम करवा दिया है, बस कुछ कागजात हैं उस पर साइन होने हैं। इलायची और अपने जीजी के दस्तखत सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ वड़बड़ तो ना है इसमें। ये क्या बात हो गई? मैं ऑफिशियल पासपोर्ट एजेंट हूँ। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मैं तो क्या कर रहे हो जी, तुम भी कमाल कर रहे हो। और भाई साहब बात तो सुनो हमारी। अरे इधर आओ यार। अरे आज सुन, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बात पे भाग जाते हैं, खड़े रहो सीधे। इतनी मुश्किल से यार मेरे काम दे। अब सेठ जी हमारे सारे गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से होते हैं। कमाल हो गया तुम। अरे जीजी आ गई, अच्छा हुआ जीजी तू आ गई। बस छोटा सा काम करना है, कानूनी कार्रवाई है, तो मैं इलायची को साइन करने हैं दुबई। मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली हूँ प्लीज, और मैं चांदनी चौक से दूर नहीं जाऊंगी। ये सब कान खोल के सुन ले, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? तू पूरा चांदनी चौक अपने साथ बांध के ले जाएगी क्या दुबई? मैं कह रहा हूँ मेरा फैसला ये, साइन कर दे चुपचाप से। अरे हद हो गई यार, ये तो अपनी मर्जी थोप रहे हैं ना मुझ पे। मैंने फैसला कर लिया, दुबई जाना है तो जाना है। अब तू सोच ले, तुझे चांदनी चौक में रहना है या अपने पापा के साथ जाना है? आपके साथ। तो बस ठीक है, साइन कर दे। ये ले भैया, अरे आगे तो आ जाएगा। यहाँ कर दे साइन। इलू यार, तू क्यों मुझे छोड़ के जा रही है? तेरे बगैर मेरी हर सेल्फी अधूरी है। मैं क्या करूं सुन्नू? ये पापा भी ना यार इतनी इमोशनल गोली खिलाई है ना, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम सबको अपने साथ रेगिस्तान में लेके जा रहे हैं यार। मेरा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख यार रीलू, मैंने ना हर चीज में तेरा साथ दिया है, हर बात तेरे साथ फेल हुई हूँ, हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेरे साथ देखी है, चांदनी चौक के ना हर लड़के को अपने पीछे तेरे साथ घुमाया है। तो मेरे को छोड़ के मत जाना रीलू। तो पागल, तुझे छोड़ के कौन जाना चाहता है? तुझे क्या लगता है? अरे तेरे बिना तो मुझे नींद तक नहीं आती है। इतनी गंदी आदत डाल दी है तूने अपनी। बाहर हाइड्रोजन आया है। सुनो, मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दुबई की गर्मी पिघलाएगी या फिर जीजा जी की यादें। सुन लो,
जाते जाते ना मैं जीजा जी की यादें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, उनकी यादों की ठंडक। मैं मिल के आती हूँ। तू रोना बंद कर, रोना बंद कर। मैं भी जाकर मैं पिंटू भाभी को मिलाती हूँ। रोना बंद कर, रोएगी नहीं तू भी। देखो भाई, ये जो है अरबी भाषा का क्लास है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं भाई, अरबी सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत हार्ड चीज होती है ये। मैं तो कौन से यहाँ पालने में खेलते बच्चे दिख रहे हैं तुझे? सब बड़े ही तो हैं। वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है चटंकी भैया, बस खाली अरबी को काटने से पहले ना हाथ में अच्छे से तेल लगा लेंगे ना तो खुजली का नाम और निशान नहीं रहेगा। अरे मेरी बहना, मैं अरबी खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। दुबई में लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लोगों को भी करना होगा। फन, तुम दोनों भाई बहन की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो हम अरबी सीखने का प्लान शुरू करें। जरा बोल के तो बताओ हमें जरा अरबी। बोल। हाँ हाँ बोलना फिर। हाँ बोल रही हूँ ना, इलायची के पापा। हम इलायची के पापा को परेशान करती, हमको बहुत मजा आती। जीजा, जरा तुम भी शुरू हो जाओ, हमें बताओ जरा कैसे बोलोगे तुम अरबी, बोलो। इलायची की माँ जब मुझे सजाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, जरा हाथ निकालो अपना। क्या करेगा तू? हमने जितना बोल दिया उतना करो, हाथ निकालो तो निकालो हाथ। हाँ ले। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। फिर से बोल के बताओ कैसे बोलोगे, बोलो। इलायची की माँ जब हमें सताती तो हमको गुस्सा आती। सही है। मेरे तो भाग ही फूट जाती, तब इलायची की मम्मी चांदनी चौक में वापस आती और सब भाड़ में जाती। अरे यार, अरबी में झगड़ा ना करते हैं। चलो सिर्फ अरबी भाषा सीखो, समझे? इलायची बेटा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा बोलोगी। जरा हमें बोल के बताओ जरा कैसे बोलोगी, बोलो। हम जाना नहीं चाहती, फिर भी जबरदस्ती हमको ले जाती और हमारे मूड का बैंड बजाती। अरे कमाल है, बिल्कुल अपने मामा पे गई, एकदम फर्राटे की तरह, तोते की तरह बोल रही है, फर 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 फर। सुनीता, आप भी बताइए कैसे बोलेंगी आप? हम भी इलू के साथ दुबई जाती। अरे सुनीता क्या कर रही है यहाँ पे? ये क्या कर क्या रही है? अरे अरबी सीख रहा है पापा। अरे ये क्या करेगी अरबी सीख के? अरे क्या करेगी क्या मतलब होता है? ये हमारे साथ थोड़ी जा रही है। अरे जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तो 6 महीने के लिए आएगी ना दुबई, और उसके बाद जब दशहरा की 1 महीने की छुट्टी पड़ेगी तब भी आएगी ये, और उसके बाद जब नए साल की 3 महीने की छुट्टी पड़ेगी तब भी तो ये आएगी। तू आना और तू सीख ले, टेंशन नहीं, सिखाओ। तो यार है कि क्या करेगी तू? हमारे साथ ही आजा, चल आजा आजा आजा। हाँ गुड नाइट। हम अभी किचन में जाती और चटंकी भैया के लिए सीख कबाब बनाती। कितनी प्यारी बहना है हमारी, वेरी नाइस। हाँ भाई, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। लाइफ में टंटे हो जाती। चल छोड़ो। अरे जीजा, एक बार अगर हमको फिर दोबारा से बोल के बताइए कैसे बोलेंगे आप। अब तू बोल के दिखाती। मैं बोल। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल के बता देंगे। बोल। यला यला ताल ताल यखरा लानमा खरा तो तोगुल सिर पकड़ा साला का तो रबा सा करे सिला ता कोरा सा बका सारा तो को सारा का पापा। अब सही बोला तू। अरे 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 यार चाहे कुछ भी हो जाए ना,
मैं नहीं जा रही दुबई वुबई। इलायची जी कुछ सोचिए ना, आप इतनी तो टैलेंटेड हैं, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है आप पर। किसी शैतान की खोपड़ी से दिमाग निकालकर उन्होंने आपकी खोपड़ी में डाला है। कुछ सोचिए ना, कुछ तो आइडिया निकालिए। आप हमेशा निकाल लेती हैं, इस बार भी कुछ कीजिए ना, कुछ तो सोचिए। नहीं नहीं, पहले क्लियर कर लेते जीजा जी कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं सरेआम सबके सामने। हद हो गई यार, बाय गॉड। नहीं इलायची जी, हम आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि कुछ तो सोचिए ना, आप कर सकती हैं। एक आधा आइडिया कुछ तो। जीजा जी, इस बार की सिचुएशन ना इलू के भी बस के बाहर की है। वो क्या है ना, अंकल जी की इमोशंस का मामला है, इसीलिए ना इलू के हर आइडिया ने तय बोल दिया अपनी। लेकिन जीजा जी, अरे मतलब आइडियाज के मामले में तो आप भी बड़े बदमाश से है ना, तो आप भी कोई आइडिया बताइए ना, आपका भी दिमाग बड़ा चलता है, मुझे पता है। क्या इलायची जी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो इतने सीधे साधे लड़के हैं, हमें कुछ ये उल्टा सुल्टा नहीं सूझता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजा जी, वरना रायता फैल जाएगा गर्मा गर्मी में, समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बोलते हैं यार। हैं जी? मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजा जी, वरना रायता फैल जाएगा गर्मा गर्मी में, समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बोलते हैं यार। हैं जी? वो जीजा जी, इलू का मतलब है कि जो अभी की प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, है ना? पिंटू भाभी, आपने गोला खा लिया? कोई आइडिया आया? ना, बिल्कुल ना आया। जो गोले में मजा बिल्कुल ना आया। हमें क्या लग रहा है ना, आपसे अलग होने के चक्कर में ना हमारे दिमाग के सारे फ्यूज जो है ना उड़ गए हैं। ना कोई स्वाद आ रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। सो स्वीट यार पिंटू भाभी, जितनी अक्ल पत्नी में है काश उतनी अक्ल पति में भी होती। नहीं जी, मेरा मतलब वो क्या है कि इनसे ना बड़ी गाढ़ी दोस्ती हो गई, तो अलग होने से बहुत डर लग रहा है। मन नहीं कर रहा अलग होने का। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, आ गया आइडिया, आ गया। इधर नहीं, इधर डालना। तो कहाँ डाल रहा है मंगीलाल जी? एक बार मेरा मसाला पिस गया ना, तो इस मसाले की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना इस थाने की बदनामी भी दूर दूर तक फैली है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि दूर दूर के थाने वाले भी ना आपके मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं। अच्छा, वाह। थैंक यू अंकल। अरे इलायची, तुम यहाँ? ओह, मेरे मसाले की खुशबू तुम्हें यहाँ खींच लाई। पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ? नहीं यार पिंकी अंकल, बल्कि मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज मुझे ना दुबई नहीं जाना। हाँ तो मत जाओ, मना कर दो। अरे तुम कौन सी सच की इलायची हो कि कोई डब्बी में डाल के तुम्हें साथ ले जाएगा? पिंकी अंकल, मेरी नहीं चल रही इसलिए तो यहाँ पे आई हो ना। पापा अड़े बैठे हैं इसी बात पर कि जाना है जाना है। देखिए 2 मिनट के लिए पुलिस वाले की तरह छोड़कर मेरे पिंकी अंकल की तरह सोचिए ना प्लीज। अरे इलायची, अगर ये पुलिस वाले की तरह होता तो किस बात का रोना था, हैं? पिंकी अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। देखो ना, मुझसे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है और फेल होने की आदत सी पड़ गई है अब तो मुझे। इस बीच पे मुझे वहां जाके पास होना पड़ा, ये कैसे हो पाएगा मुझसे यार? नहीं, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो इलायची। हाँ वही तो, और मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, यहाँ के लोगों को अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। अब आप ही बताइए, सिलाई कढ़ाई करने वाला, ऑन ड्यूटी सब्जी काटने वाला, यूं मसाले पीसने वाला पुलिस वाला मुझे कहाँ से मिलेगा वहां पर? अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? ऐसा इलायची, मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ। अरे दर्द समझ रहे हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हमें निकालिए इस प्रॉब्लम से। नहीं इलायची, ये तुम्हारा घरेलू मामला है। तुम्हारे घरेलू मामले में भला पिंकी जी कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? और तुम्हारे पापा मुरारी सेठ को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा इलायची। इलायची जी चलिए, फिर तो हम भी अपना सामान सट्टा बांध लेते हैं। आगरा निकलना ना, अब नौकरी और मकान दोनों ही छिन गए, तो यहाँ गुजारा कैसे होगा?
अब तो गांव जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मतलब इलायची, तुम्हारी मदद करूंगा मैं। बताओ करना क्या है? मैं नहीं जाने दूंगा कहीं भी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे चुप! तुमसे बोल रही हो, चुप हो जा साले। बात करिए वो। अबे जब ये बोल रहा है तो चुप हो जाना, मुंह में डाल के बंदूक गोली मार दूंगा। अरे डरा क्यों रही हो? सुनो ना पिंकी अंकल। हाँ बोलो। डील? है? ओके डील। हाँ बताओ। लाओ लौंडे को भेज दूंगा मैं, अभी भेज रहा हूँ। हाँ अरे अरे यार कहाँ चला गया ये इंसान? काम के टाइम पे इससे टाइम पास करा लो बस। क्या तेरा बीवी, क्या मेरा बीवी, अल हबीबी हबीबी, अरे सलम रिजम्मा, अरे सलम लहंगा। कुछ समझ ना आ रहा है। क्या 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 कह रहे हैं आप? हबीबी, क्या ये लहंगे का दुकान होती? लहंगे की दुकान है। बताइए क्या दिखा दूं आपको? बहुत अच्छा हबीबी, हमारा दुबई में एक छोटा सा खानदान होती। हमारी 8वीं बीवी को 15वां बच्चा होती, तो उसकी जश्न में हम अपनी सारी खानदान की औरतों को लहंगा देती। 444। 444 लहंगे? मतलब आपके घर पे 444 औरतें हैं? ओहो, इतनी सारी औरतों के बीच में आप सांस कैसे ले पाते हैं? यहाँ तो 2 में ही जान निकल जाती है। क्या बोलती? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो आपकी किस्मत में वाह वाह कर रहा हूँ। वाह 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 कर रहा हूँ। क्या है कि इतनी सारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। वल्लाह वल्लाह हबीबी। वैसे दुबई में आप क्या काम करती? हम बिस्कुट का काम करती। बिस्किट? बिस्कुट बिस्कुट। फिर कोई बात नहीं होती, जब हम दुबई आती तो आप ही के बिस्किट खाती। फिर तो हमारे हबीबी से हाथ मिलाते, हम यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आते। हबीबी, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होती, पैसे की बारिश होती। हमारे पार्टनर बनने के बाद लूटपाट बहुत कमाती। तुम लगता है कि हिंदी में आपका हाथ थोड़ा कमजोर होती। हमें ये बताती कि हम किधर जाती? किधर जाती? एक्सक्यूज मी सेठ जी, कहाँ जा रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, है क्या हो गया? आज सुबह सुबह निकल पड़े। अच्छा, मतलब तफ्तीश भी अब आप ही कर लो। तो पिंकी जी क्या यहाँ ब्लाउज में बटन लगाएंगे? वैसे बात क्या हो गई? बात ये हो रही है, क्या मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों को जानते हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह, अरे भाई ये दोनों ग्राहक हैं, लहंगा खरीदने आए हैं। अरे दुबई से आए, दुबई से। और अब तो दुबई में इनके साथ मैं बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला हूँ। वो छोड़ गए। मतलब ये हो रही है कि आपको भी अब स्मगलिंग का शौक हो रही है? क्यों, उड़ गए ना होश? पिक्की जी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? हैं अजीब बात कर रहे हैं। ये बहुत शरीफ आदमी है, इनका तो बिस्किट का काम है, बिस्कुट का काम। हाँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि ये सोने के कचोरियां बेच रहे हैं। अरे सेठ जी, ये जो है ना दोनों, ये सोने के बिस्किट की ही स्मगलिंग करते हैं।
गंगीलाल जी सर। जरा धर ले इन दोनों को, और सुन सेठ जी को भी ले ले लपेटे में। हाँ सेठ जी उड़िए चलो। आप मुझे क्यों धर रहे हैं? मुझे क्यों धर रहे हैं आप? मैं तो इनसे सिर्फ बात कर रहा था, अभी तक तो हाथ भी ना मिलाया इनसे मैंने। नहीं नहीं, ये हमारे साथ मिली होती। तुम चुप रहती, मुंह बंद रखती। अरे मुरारी सेठ हमारे वतन के आदमी हैं, और इंसान जो है वो अपने देश के आदमी की बात सुनता है, उसकी इज्जत करता है। क्यों सेठ जी? मान लो अगर यही सारा काम जो है, ये जो हो रहा है, ये दुबई में हुआ होता तो क्या होता? तो ये तो हबीबी हबीबी करके भग लिया होता, और वहां की पुलिस आपको धर लेती। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हो गया मंगी? सर हाँ? मेरे दिल में ना आपके लिए पहली बार सच्ची वाली इज्जत आई है। कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को संभाल मंगी। गुड बाय। जी जी सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आप भी शुभ काम में हाथ बटाइए ना। हाँ हाँ, पकड़ो, गिरफ्तार करो, सेठ जी को छोड़ दे। धर लो इन्हें, धर लो। चल इन्हें धर लो। अरे बीबी क्या, चल तेरे को बताता हूँ किसकी बीबी। चल आगे आगे आगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सेठ जी। अपना देश जो होता है ना, वो अपना ही देश होता है, कुछ बात हो रही होती है। अबे चल रहा। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ वो भाग जाएगा, आइए। अरे हाँ रिया, तुझे पकड़ इसको। जी समझ गए ना, अपना देश, अपनी बात कुछ और होती है। जा रही हूँ मैं। तुम हमको नई पैंट शर्ट कब दिलाती? ये झोलर बनकर हम भिखारी बनकर दुबई नहीं जाती भाई। अरे बंद करिए अपनी अरबी की सब्जी। अच्छा सुनो है, सबको बुला। इलायची बेटा बाहर आ। पंचम नीचे आओ तुम लोग सब, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं कौन से मूड में रहते हैं। तू चुप रहे, ज्यादा मत बोल। मैं कुछ ना कुछ चुपचाप बैठा हुआ हूँ। क्या हो गया पापा यार? दुबई के लिए पैकिंग करी थी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे बैग पैक करने की कोई जरूरत ना है। हाँ? दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अरे बढ़िया, क्या बात है सेठ जी, बहुत बढ़िया। अरे लेकिन इलायची के पापा, हम जो इतनी मेहनत से अरबी सीखे उसका क्या? तो उतनी मेहनत से भूल जा तू। अब तू अंग्रेजी सीख, अंग्रेजी, क्योंकि अब हम इलू सेल्फी, क्योंकि अब हम इलू सेल्फी, क्योंकि अब हम जो है इलू सेल्फी। क्यों क्यों क्योंकि अब हम सब न्यूजीलैंड जाएंगे। क्या? अब मैं न्यूजीलैंड में रहूंगा, चांदनी चौक में बिल्कुल ना रहना मुझे। सेठ जी सेठ जी देश छोड़ के जा रहे हो, बस यही दोस्ती निभा रहे हो तुम? अच्छा तूने तो बड़े दोस्ती के झंडे लाल किले पे लहरा रखे हैं। सेठ जी तुम रह लोगे मेरे बिना? सेठ जी मैं ना रह पाऊंगा। कल रात से मेरा दुकान में मन न लग रहा, छोटी छोटी चीजों में तुम्हारी याद आ रही सेठ जी। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, जो मजा तुम्हारी मालिश करते करते तुम्हें धोने में आता ना, मुझे वो कहीं ना मिलता सेठ जी। मैंने भी तो अपनी दाढ़ी के हर एक बाल को काटने का हक तुझे ही दिया है। तो सेठ जी जब इतना ही अपनापन है तो क्यों छोटी छोटी बात पे मेरी सास का रूप धर लेते हो? छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हो। बस जरा सी कहा सुनी हुई नहीं, क्या भाग जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा। तो मेरा इतना भी हक ना है? अरे तो सेठ जी हक है तो लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो। तब तक झगड़ते रहो ना, जब तक सुलह ना हो जाए तब तक बना लो। रूठने मनाने को थोड़ी ना मना कर रहा हूं मैं। ये क्या मतलब, चौक छोड़ के चला जाऊंगा, चांदनी चौक में चला जाऊंगा? तो तू भी तो आ सकता था मुझे मनाने। वहां बैठा रहा, बीबी बना हुआ, रोटी बीबी।
तू मुझसे आगे ना कह सकता था? तू ये शिकायत दूर ना कर सकता था छोटे? सेठ जी अभी कौन सा तुम चले गए हो, अभी तो आ गया हूं ना। तो फिर खड़ा क्यों है? अरे 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 तू भी ना छोटे, सारा प्यार उड़ दे अभी मेरे ऊपर। अब विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसल। बहुत बढ़िया सेठ जी, सही काम किया आपने। सेठ जी हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? आज बड़ा खुशी का दिन हो रहा है, हाँ तो जी मौके पे बगल की बना दूं। अरे सुन, तू क्यों रो रही है? बगल के ही बनवा रहा हूँ। अरे आंटी जी रो ना। अरे रुक क्यों गए आप? गाइए गाइए आप, पता है आप बहुत समय के बाद इतनी तबीयत से गा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, प्लीज गाइए। धन्यवाद इलायची जी। वो दरअसल क्या बात है ना कि जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे सुर और भी सुरीले हो जाते हैं। अच्छा मतलब मेरे ना जाने की इतनी खुशी? हैं जी? हाँ वो क्या है ना, ये खुशी इस बात की कि नौकरी, हम छत, बुबू, हम वो इस अब सीरियसली मतलब 2000 रुपए की नौकरी के लिए मैंने इतना कूदते हुए किसी को नहीं देखा है, सच्ची जीजा जी। इलायची जी, गरीब लोगों के लिए 2000 भी बड़ी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। जीजा जी अभी के अभी गाना कंटिन्यू कीजिए। जी एक से शेर जी बहुत बढ़िया छोटे। छोटे एक बात बताऊं, हाँ। तूने ना अपनी लत लगा दी है मुझे। सेठ जी अच्छी लत है, चिंता ना करो। अरे मैं क्या चिंता करूंगा, चिंता करने के लिए तू है ना। अच्छा सेठ जी हाँ मैं क्या कह रही हूँ, सुनो। हाँ बोलो। अरे यहाँ सुनो मेरी तरफ। हाँ बोल। उधर हो जाता, कुछ दिनों तुम दुकान पे ना आए, पता क्या हुआ? चांदनी भाभी आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, मटक मटक के कह रही है, सुनो सेठ जी कहाँ हैं, कैसे हैं? तो तूने क्या कहा? नहीं मैंने तो कह दिया कि सेठ जी चांदनी चौक छोड़ के जा रहे हैं दुबई। अरे क्या क्या बकवास कर रहा तू? क्या बोल लिया तूने उसे? बेकार की बात कर रहा तू। दुखी हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, कोई चांदनी भाभी ना आई अभी। मैं तो एक बात बताऊं छोटे, तेरी ये मजाक, तेरा चुलबुलापन, तेरी चुलबाजियां, यही तो मैं याद करता था। बहुत याद किया मैंने छोटे, तुझे बहुत याद किया। सच में सेठ जी? तो आज इस खुशी में मैं तुम्हारे बगल के बना देता हूँ। अरे बगल के गिर जाऊंगा यार, बात कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन, मुझे दुकान पे जाना है। हाँ। कितने को तेरे? अरे 68 रुपए हो गए सब मिला के। एक मिनट रुक जा। अरे है ना, ले 70 ले। लो सेठ जी। चल। अच्छा क्यों? आज मैंने यूं दिए, तुमने यूं रख लिए। आज ना कहोगे छोटे ले लो 2 रुपए। क्यों कहूंगा? अरे मालिश के पैसे दिए हैं तुझे, एक्स्ट्रा क्यों दूंगा? पेड़ पे उग रहे हैं क्या मेरे यहाँ? पेड़ पे ना उग रहे हैं सेठ जी, लेकिन मुझे सब खबर है। आंगन है जो तुम्हारी, दबे पड़े हैं वहाँ, धन्ना सेठ हो तुम। एक बात बताऊं, तू ये आंगन मांगन की बात मत करियो बेकार की। और पिछली बार जब मैंने 5 रुपए तुझे दिए तो तूने मेरे मुंह पे फेंक दिए। अब की बार तू जा 2 रुपए मुझसे मांग रहा है, तेरा समझ में नहीं आ रहा। 5 रुपए के लिए लड़ता है, कभी 2 रुपए के लिए लड़ता है, अब कह रहा है मेरे घर में दबे हुए। तू कौन है ये बता, कौन है तू? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे घर में दबे, और पूरे बाजार में जोर से बोल रहा है मेरे घर में दबे। अरे तो 2 रुपए दबा के कौन से अमीर हो जाओगे? नहीं दबे, घर में नहीं दबे। तुझे पता है? हाँ। तू मेरे घर का कौन है? कौन है तू मेरे घर का जो मेरे घर में दबे हैं पैसे? तुझे क्या मालूम? बता। दोस्तों में तुम्हारा अरे सब पता मुझे। अरे दोस्त है, बेकार की बात मत करियो आगे। इतना हक नहीं है।
हाँ प्रसाद बाबू, ना पैसे पहुंचवा रहा हूँ अभी। ना हाँ लड़के के हाथ पहुंचवा तो रहा हूँ। हाँ गले में रखे पैसे। हाँ ठीक है, एक मिनट हट उधर कर। पैसे लेके जाइयो अभी प्रसाद बाबू के यहाँ। जी सेठ। गले में 10 रुपए कम है। सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम सुन, गले में से 10 रुपए कम है। जी सेठ। समाचार ना सुना रहा हूँ, पूछ रहा हूँ 10 रुपए क्यों कम है। सेठ जी आप गला आप संभालते हैं, हमें कैसे पता होगा कि 10 रुपए क्यों कम है? तो मतलब तू मुझे लापरवाह कह रहा है? नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कब कहा? सुन, इस दुकान पे तेरे और मेरे अलावा और कोई ना आता है। अब मैं तो अपने गले से खुद चोरी करूंगा नहीं, अब बचा कौन? जी हम, पर सेठ जी हम क्यों पैसे चुराएंगे? हमने नहीं चुराए हैं पैसे। कोई सबूत है तेरे पास? नहीं सेठ जी, हम सबूत। अब तो तेरी तलाशी से ही सबूत मिलेगा, समझ रहा है तू? चल कपड़े निकाल। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, हमारी तलाशी ली थी। आप निराश हुए थे और हम निर्दोष साबित हुए थे। सुन ऐसा है, हर बार अंडे से चूजा ना निकलता है, कभी कभी घड़ियाल भी निकल आता है। निकाल कपड़े। सेठ जी हम ऐसे नहीं है, हमने नहीं चुराए हैं पैसे। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना कुछ है, कपड़े निकाल या ये फालतू काम नहीं करूंगा। निकाल चल। सेठ जी, अरे मैं कह रहा हूँ कपड़े निकाल। सेठ जी हमने कुछ कपड़े नहीं निकाल, किया एक बार तो देखने तो दे मुझे। तू कपड़े निकाल। सेठ जी प्लीज। एक बार कपड़ा निकाल, देख तो लूं। पता नहीं कहाँ घुसड़ के रख लिया हूँ पैसे। जल्दी कर। गलत बात है सेठ जी। मैं गलत बात कर रहा हूँ? सेठ जी हमें नहीं अच्छा लगता ऐसे। चल निकाल जल्दी। पैसे है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की, ऐसे थोड़ा जाने दूंगा। हाँ छुपा लिया हो तो चल पैंट उतार पैंट। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई ना दे रहा? मैं कह रहा हूँ पैंट उतार। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मैं सही कह रहा हूँ, पैंट उतार तू बस। सेठ जी नहीं है, ये देख लीजिए। मैं कुछ ना सुनने वाला, तू पैंट उतार। मैं देखूंगा अपने हाथों से उसकी जेब में हाथ डाल के है या ना है। सेठ जी कसम से उतार दे। नहीं है सेठ जी। उतार। अरे बहन जी आओ आओ आओ। अब मिलेंगे इसमें पैसे। देख अब तेरी चोरी जो है अब समझ में आएगी मेरे, कहाँ कहाँ छुपा के रखता है तू। नहीं है सेठ जी, पैंट देख लीजिए। सेठ जी ना है इसमें। सेठ जी ये तो नहीं उतारना पड़ेगा ना? सुन, मुंह को फुला रहा है? कपड़े तो उतारे तूने, बाथरूम में नहाता तब भी तो उतारता होगा, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन सेठ जी बाथरूम में हम अपने साथ नहाते हैं, आप साथ में नहीं होते। कपड़ा दो, बोल मत ज्यादा। पापा। हाँ आजा बेटा आजा। अरे वाह जी आप खुद लहंगे ट्राई कर रहे हैं आज, वेरी गुड। अरे पापा सुनो ना, हाँ। वो क्या है ना, सुबह ना मुझे देरी हो रही थी और गले पे आप थे नहीं, तो मैं 10 रुपए निकाले, आपको बताना भूल गई थी। ठीक है? अरे वाह, बड़ा 10 रुपए का हिसाब दे रही है तू, और 100 रुपए जो ले जाती है चुपचाप से वो ना बताती कभी भी। शुक्र मनाइए कि हिसाब दे रही हूँ, कम से कम आज तो दे रही हूँ ना, ज्यादा चिचियाइए नहीं अब। अरे चिचाने वाली बात है, कैसी बातें कर रही है? 100 रुपए उड़ा के ले जाती है, पता नहीं कहाँ खर्च कर देती है, और 10 रुपए ले गई तो एकदम आगे बता दिए, जिससे मैं ये समझू तू बड़ी जो है ईमानदार हो रखी है। बेकार की बात कर रही है। और सुन, आइंदा से ध्यान रखियो, गले में से पैसा ना निकाला कर, खून पसीने की कमाई है, तेरे लिए कमा रहा हूँ। कौन किसके लिए कमा रहा हूँ बता? तो मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा यार, रिश्तेदार लेंगे क्या? अरे तो चुपचाप से ले जाएगी तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी। मैं देख देख कपड़े उतरवा दूंगा ऐसे फिर उसके। अच्छा सुन, गले बैठ, समझ रही है? जरा दुकानदारी कर ले, मैं जरा छोटे की दुकान से आ रहा हूँ। अरे ओहो, सुबह ही सुबह आ गया ये। चला
इलायची जी, ये गलत बात है। आप ऐसे सेठ जी से बिना पूछे उनके गले से पैसे निकाल के चले जाती हैं और फिर वो हम पे शक करते रहते हैं। इस देश में ना गरीब होना पाप है इलायची जी। कोई भी आता है आपको आके चोर का ताज पहना के चले जाता है। नहीं नहीं जीजा जी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना। और पापा से छोटी सी गलतफहमी हो गई थी बस। छोटी सी गलतफहमी? इलायची जी, दिन दहाड़े सबके सामने हमारे पूरे कपड़े उतरवा दिए। 2 कस्टमर्स भी आई थी, लेडीज। उन्होंने हमें इस तरह देखा और वो जोर जोर से हंस के गई हमारे ऊपर। इलायची जी, हम मर्द हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अंग प्रदर्शन पसंद करते हैं। हमें भी अंग प्रदर्शन से परहेज है। अब क्या मतलब, गले में जब जब पैसे उड़ेंगे तब तब हमारी इज्जत उड़ेगी? नहीं नहीं जीजा जी। नहीं इलायची जी, पता है ये सही बात नहीं है। एक गरीब के पास होता ही क्या है अपने स्वाभिमान के अलावा, अपनी इज्जत के अलावा। और सेठ जी ना तो उसे भी लत्याते रहते हैं। जीजा जी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, आप शांत हो जाइए प्लीज। नहीं इलायची जी, अब तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ना हो, पैसा होना बहुत जरूरी है। कम से कम आपका सुरक्षा कवच तो बन के रहता है, आपकी इज्जत तो बचा के रखता है। अब देखिए ना इलायची जी, जब सेठ जी को एक बार सच पता चल गया तो एक बार तो हमसे माफी मांग सकते थे ना, एक बार तो हमसे बात कर सकते थे ना। लेकिन उन्होंने हमसे आंख से आंख तक नहीं मिलाई। हमें भी बुरा लगता है इलायची जी। सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, ऐसी कौन सी टेंशन हो गई जो तुम्हारे शरीर की सारी नसें ऐठी पड़ी हैं? अरे छोटे, मैं क्या बताऊं, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरा। अरे वो, अब तू सुन, पहले बात सुन मेरी। वो है ना मेरी दुकान पे वो लौंडा सरगम। सेठ जी मैंने कितनी बार कहा है बादाम खाया करो, बादाम खाया करो। इतने टाइम से लड़का काम कर रहा है दुकान में, तुम उसका नाम ही याद ना हो रहा है। पंचम। बाजार में यार नकली मिल रहे हैं बादाम, बात कर रहा तू भी छोटे। चलो बताओ। हाँ सुन, हाँ वो पंचम, तो मैंने ना उसे डांट दिया। अब ऐसा डांटा है कि वो मतलब मेरे अंदर जो है कीड़ा है वो मुझे खाए जा रहा है यार, बुरी तरह से खाए जा रहा है छोटे। अरे सेठ जी, हाँ। अरे वो कीड़ा ना है, ऐसी करो। सेठ जी वो कीड़ा ना है, वो क्या है तुम्हारी अच्छाई है। भले आदमी हो ना तुम, अच्छाई है, ऐसा मत सोचो कीड़ा है। ये बताओ बात क्या है? अरे कुछ ना, बात ये हुई कि मेरे ना गले में से 10 रुपए गायब थे। अब तू समझ रहा है ना, मतलब अब क्या होगा। 2 ही लोग आ रहे हैं दुकान पे, मैं आ रहे हैं और वो आ रहे हैं पंचम। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा यार यही कुछ चक्कर है, मतलब इसीलिए लिए होंगे। तो मैंने उससे कहा देख मुझे तुझ पर शक है, तू अपने जो है कपड़े उतार, मुझे तलाशी लेनी है। और मैंने उसके सारे कपड़े उतरवा दिए, सारे उतरवा दिए। तुम सेठ जी कैसे आदमी हो तुम? 10 रुपए के लिए तुमने लड़के की तलाशी ले ली, कपड़े उतरवा दिए जी। कैसी अश्लील तलाशी है, हद हो गई सेठ जी, हैं? फालतू की बातें। यार ये बता, कैसा है भैया? ठीक ठाक? एक अरे वाह छटंगी भैया, इस तख्ती में कम से कम 2-4 भगवान की फोटो लगा लेते और ज्यादा पैसे कमा लेते। ओ छोटे, लॉटरी बोलते हैं इसको, समझ गया? तेरी समझ में नहीं आएगा बेटा, बेवकूफ आदमी तू। अबे तेरी लॉटरी तो पहले ही लगी हुई है। हमेशा तो अपनी जीजी के घर पे पड़ा रहता है, बात कर रहा है। ओ जीजा, तुम तो उन इंसानों में से हो कि तुम्हारे पास ना साक्षात लक्ष्मी भी आ जाएगी ना, तो वो दर्शन देने के लिए पैसे ले लोगे तुम उनसे। बातें कर रहे हैं यार मेरे। ले लो टिकट, ले लो भाई। अरे मुझे ही लूटने आ गया तू है, दीमक। अपनी बहन का घर तो छोड़ दे। अरे सेठ जी तुम भले ना लो, पर मेरा इन पे विश्वास है। छटंगी भैया मुझे टिकट दे दो, हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए। अरे छोटे यार, ये हुई ना बात यार, कमाल की है, बड़े इज्जत करते हैं हम तुम्हारी। ले ले भैया, 50 रुपए दे दो भैया। सेठ जी अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं पार्टी दे दूंगा, फिलहाल 50 रुपए दे दो। अरे मेरे पास है यार। अरे तुमको, अरे तू समझ तो, अरे यार पकड़ो, पकड़ो। तू 50 रुपए लेके दे रहा है उसे। सेठ जी शर्म करो, इलायची आती है दुकान पे कितनी बार पैसे मांगने, मैंने 200 रुपए निकाल के दिए अपनी जेब से और तुमने दिए वापस नहीं आज तक। अबे ठीक है चल। छोटे एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारा टिकट लग जाए, इनको जो तुम बुलाओगे पार्टी में, हमें भी बुला लियो, आए समझिए? अबे अरे चल। बुला लूंगा यार, गिर जाऊंगा मैं।
चल निकल निकल जाओ तो निकल। अरे यार तुम तो नाराज हो जाते हो छोटी छोटी बातों नाराज हो पे। जाते हो। मैं कह रहा हूँ तुमसे ले लो टिकट यार, तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार, जीजा आओ हमारे तू लिए। जाएगा नहीं जाएगा, एक आदमी में तो बात काट रहे हैं यहाँ खड़े होके। मुंह पे चढ़ते रहिए। बस चलते रहिए, फायदे लेकर की घूम रहा लॉटरी। समझ में ना कोई आती बात फायदे की बात। कोई बात नहीं, छोटे समझा मुंह मत दिखाओ इनको। समझा भाई इसको। हाँ ठीक है फालतू आदमी। अरे यार जीजा जी, आप इस बात को दिल पे लगा के बैठ गए। अब ना एक ही चीज सही कर सकती है, मतलब हर गम की दवा, एक घूंट और सारा गुस्सा ठंडा, एकदम सेट हो जाओगे। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सुबह सुबह नहीं पीते। हैं? अब लस्सी पीने का कौन सा मुहूर्त निकलने लगा यार? जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। लस्सी? आप अपने पिताजी का गुस्सा हमें लस्सी पिला के शांत करना चाहती हैं? जीजा जी यार, समझने की कोशिश कीजिए। जो पापा है ना, उनके अंदर ना ब्रेक का इश्यू है। जैसे गुस्सा आता है ना, दिमाग के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार देते हैं, लेकिन बाद में ना सच्ची में बड़ा खराब लगता है। सच्ची बता रही हूँ मैं। हम जो काम करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं, हमने कभी किसी के साथ बुरा ना किया। आ जाएंगे। एक तो धंधा ना हो रहा है, ऊपर से परेशान कर रहा है हमें। मामा ये गले में क्या लटका के टहल रहे हो यार? अरे क्या बताएं इलायची बेटा, अब चोरी चकारी तो खत्म हो गई है भैया, अब कोई ना कोई धंधा तो करना पड़ेगा। तो शुरू कर दिया, दुआएं करियो हमारे लिए बस। अरे वाह यार मामा, मतलब अच्छी बात है। वैसे लॉटरी का धंधा या नया लूटने का धंधा? मेरा मतलब है कि यार, मतलब आप इतने टैलेंटेड हो तो कुछ भी कर सकते हो, यू नो। हाँ खैर उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई धांधली नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ किस्मत चलती है, निकल गया तो निकल गया, वरना पोपो। अब जीजा जी, आपने लेनी है लॉटरी की टिकट? नहीं इलायची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किस्मत की लगी पड़ी है, लॉटरी लगेगी जरूर। अरे मैं हूं ना आपके लिए। अब हैं जी? मेरा मतलब है कि मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। सब लोग कहते हैं मैं बहुत लकी हूं ना। अरे कैसी बात करती, बहुत लकी है तू भाई। तो बस क्या पता आपकी लॉटरी भी लग जाए मेरे लक से। बिल्कुल नहीं इलायची जी, देखिए आधे से ज्यादा तनख्वाह वैसे ही सेठ जी ने खा लिया, मतलब काट लिए, और लॉटरी के लिए पैसे हम कहाँ से ले आए अब? बस इतनी सी बात, मतलब प्लीज जीजा जी, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? रुको। इलायची जी आप क्या कर रही? इलायची जी आप क्या कर रही? चुप करो यार जीजा जी, लॉटरी का टिकट दो एक। नहीं नहीं मामा जी, नहीं चाहिए हमें। आप जाइए ना। जल्दी लो। अरे आप जाइए यार। कोई बात नहीं करो। बेटा। अरे 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 एक बदतमीज। अरे मामा जी आप क्या कर रहे हैं यार? अभी ले भैया, ये तुम्हारे लिए मामा जी आप क्या अपने घर वालों का ही बना रहे हैं? एकदम कड़क। लो। हाँ बहुत ही बढ़िया। लेकिन इलायची बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी लॉटरी लग जाए तो अपने मामा को छोटी मोटी पार्टी दे देना, और थोड़ा हमारा भी ख्याल रखियो तुम। बिल्कुल। मम्मी बुला रही, जरा जल्दी से जाओ ना अंदर। बहुत प्यार करती है मुझसे। कुछ खाना वाना बनाया होगा अच्छा मेरे लिए। अच्छा चलते हैं। लीचो माँ, जीजा जी। अरे अरे यार आप भी ना हद कर रहे हैं। क्या? अभी आ रहे हैं, रुको। अरे यार ये सब चीजें क्या है यार? लॉटरी आप भी ले। अब ये लॉटरी का टिकट संभाल के रखेगा और पक्का आपकी लगेगी लॉटरी। सच्ची। We want money, हमें पैसा दो। We want money, हमें पैसा दो। हाँ भाई, पैसा मनी के हनी। सुन, तूने ये टिकट तो ले लिया, लेकिन अपनी फूटी किस्मत को कहाँ लेके जाएगा भाई? जे ना लगने वाली। साला कभी कभी तो मुझे लगता ना, तेरे से दोस्ती करके राहु के तू भी मेरे दोस्त हो रखे हैं। भाई जब तू मुंह खोलेगा ना सिर्फ बकवास ही करता है तू। भाई तू मुंह मत खोला कर। तेरे जैसा आदमी अगर बैंक चले जाए ना तेरे जैसे आदमी के साथ, तो भाई बैंक में पैसे खाली हो जाएं। पनौती है तू, पनौती। मैं पनौती हूँ? पनौती? अरे चाकू मार दूंगा बेटा। ये मत भूल, तू घर की लक्ष्मी की बेइज्जती कर रहा है, घर की लक्ष्मी की। साले अगर मैं चला गया ना
तो समझ ले तेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा तू। अबे तेरे जैसी लक्ष्मी अगर कार के नीचे आ जाए ना तो मजा आ जाए। ला टिकट ला इधर। हाँ। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही अच्छी लगती है। अबे तू तो मत ही रख फिर। अरे दिल्ला ले चल गाना गा मेरे बार साथ। बार गंदा मत किया कर। We want money। अरे मनी छोड़, कितने लिखे इस पे? 2 लाख रुपए यार, पढ़ना नहीं आता। ठीक है यार, चल तू बजा। अबे छोड़ यार, मूड खराब कर दिया तूने। अरे तेरे से सुरी ना लगेंगे, रियाज तो करता नहीं तू। अबे चल। अरे अरे बैठी। जीजा जी छत पर है? नहीं लाइसी जी, जीजा जी क्या है ना कि पेरिस में है, कल शाम को 7 बजे रॉकेट से कोची में लैंड कर रहे हैं। बूम। सीरियसली जीजा जी? मतलब लाखों की लॉटरी लेके घर में बैठे हैं, तब भी थोड़ा सा खुश नहीं हो सकते? मतलब थोड़ा सा तो खुश हो जाओ। हाँ, सुनीता जी इधर देखना। हाँ जी। हम जो कह रहे हैं कि 2 लाख में जीरो कितने होते हैं? हाय पिंडा, अभी 2 लाख मैंने तो ना कभी नहीं देखे इतने पैसे इकट्ठे। मेरी उंगलियां जो 10 है ना, उससे तो ज्यादा ही होते होंगे, है ना? है ना? पिंडा अभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे जीजा जी एक बात बताइए, जब आपकी लाखों की लॉटरी लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? पागल हो जाएगा, छत से कूद जाएगा। हाँ? मेरा मतलब बुबू जरा कंट्रोल करो। वो कहना कि हमारी लॉटरी अभी लगी नहीं है। और इलायची जी, वो कहना कि हम इतनी आगे का सोचते नहीं है। जब ऐसा होगा, जब लॉटरी लगेगी, जब ऐसा कुछ भी होगा, हम तब का तब देखेंगे। अबे ज्यादा संत क्यों बन रहा है? पैसे मिलते ही मुंबई निकलेगा, टिकट कटा के वहां जाके अपना म्यूजिक एल्बम निकालेगा। मेरा मतलब बुब्बू को ना संगीत से बहुत प्यार है, तो वो ऐसा ही कुछ करेंगे, अपना म्यूजिक एल्बम निकालेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, गाने निकालेंगे। हाँ पिंटू भाभी, मतलब जीजा जी के साथ आप भी चले जाओगे मुंबई? ना ना, मैं ना जाऊंगी, मुझे संगीत से इतना प्यार नहीं है जितना कि जितना कि जितना कि इनका मतलब ये है कि जितना कि इन्हें हमसे प्यार है। वो क्या है ना कि जहाँ हम जाएंगे ये भी वहीं जाएंगी ना बुबू। क्यों बुबू? हाँ हाँ। क्या आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे जी? मतलब ये चांदनी चौक को छोड़ के चले जाएंगे? इलायची जी, आप भी ना खामखा कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रही हैं। अभी तो लॉटरी की टिकट खरीदी है, कौन सा नतीजा आ गया है? वो तो कुछ भी बोलती रहती है बुबू। नतीजा चाहे कुछ भी हो, आप ये बरसाती और हमारी दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये मैंने कह दिया है। नहीं, वो क्या ना इलायची जी, हमारा तो बचपन से यही लक्ष्य था कि हम लहंगे बेचें और इस किराए की बरसाती पर रहें, इस आलीशान जिंदगी को महसूस करें, जिए। बहुत अच्छी जिंदगी है ये, हम ये क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे, है ना इलायची जी? तू चल, नहीं तू चल यहां से। सुन लू, ये ना खट्टी दही हो रखे हैं जिसकी सिर्फ खट्टी कड़ी बन सकती है। मीठी लस्सी तो एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो क्या बोल रही है? मीठी दही, खट्टी दही, कड़ी, लस्सी, क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? ओफो यार जीजा जी, प्यार में ना इंसान कुछ भी बुला सकता है। हैं जी? मेरा मतलब है प्यार से ना इंसान कुछ भी बुला सकता है, फिर चाहे वो खट्टी दही हो या मीठी लस्सी। ना तो रहने देना, चुप कर। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, इनकी। चलो। हाँ नहीं तो चलो। आप भी जा रहे हैं? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे इनकी। अरे यार तू चुप रह यार, अच्छी खासी बैठी थी पड़ोस में, चलेंगी सुनीता जी, तू जरा सी बात ना होने देता यार। अरे सेठ जी, रुक तो यार, छोटे क्या कर रहा है तू सुबह सुबह? मुंह में घुसड़ रहा है। मैं दांत मांज के आ रहा हूँ अभी, लग रहा है जैसे पेट से मेरी तो दंत मंजन कर देगा। अरे सेठ जी मैं कैसे समझाऊं, मेरी हालत नहीं समझ रहे तुम। देखो मैं पगला सा रहा हूँ, मतलब मेरी हालत ऐसे हो रही है जैसे 9वें महीने के बाद वो लेडीजों की डिलीवरी होती है ना, तो मतलब नतीजे आने की, मतलब बड़बड़ा रहा हूँ खुशी के मारे। एक बार सुन तो। हाँ मैं समझ ना पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। अरे सेठ जी, आज मैंने जो टिकट लिया था ना, वो कल लॉटरी का नतीजा आज आने वाला है। अच्छा
देख ले नतीजा आने वाला है। और कितनी देर लगेगी छटंकी भैया नतीजा आने में? बस जी थोड़ी देर लगेगी। लो, देर से याद आया जी आज नाश्ता जरा हमने थोड़ी देर में किया था, कुछ हलवा वगैरह हो हमारे लिए तो अपने भैया के लिए ले आओ। हाँ हलवा बनाऊंगी छटंकी भैया, पहले तुम्हारा लॉटरी तो जीत जाओ तुम, उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जीजी तुम्हें पनौती कैसे बुलाते। आज की कुछ भी हो सकता है लॉटरी का नतीजा इस प्रकार है। नंबर मिलाने से पहले जान ले, अगर आपका नंबर नहीं निकला तो आपकी किस्मत फूटी है, आप धरती पर बोझ हैं, आप अपनी किस्मत काली स्याही से लिखवा कर लाए हैं। लॉटरी वालों को कोसने की जरूरत नहीं है। तो नंबर इस प्रकार है। हाँ देखना। 5 5 है 9 9 भी है सेठ जी। ये भी है। 8 अरे ये भी है 0 0 अरे मर गए भैया, ये भी है 1 8 8 बस सेठ जी लास्ट वाला 7 नंबर लग जाए मेरी लॉटरी हो गई। और आखिरी नंबर है हाँ 9। झूठ बोल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं ये लॉटरी वाले। कीड़े पड़ेंगे, इनको बता रहे हो कीड़े पड़ेंगे। लग गई छोटे। क्या कर रहा है? और इलायची कैसी है? यार एक बात है छोटे, लॉटरी तो ना लगी लेकिन इस चक्कर में तूने मुझे अच्छा चटकाया आज। जीजा जी जी इलायची जी क्या है? ऊपर आओ। अरे आओ जी। जीजा जी, आज तो आपकी लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है। अरे क्या लॉटरी इलायची जी, आपको हमारी किस्मत के बारे में नहीं पता क्या? कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी, अभी हम ना रहे। ओफो जीजा जी, मतलब बी पॉजिटिव, कभी तो अच्छा सोचो ना अपने बारे में। वैसे सच्ची बताऊं ना तो मैं भी बड़ी नर्वस हूँ। इतनी नर्वस ना मैं कभी मतलब अपने रिजल्ट तक के लिए नहीं हुई हूँ जितना आपके रिजल्ट के लिए हो रही हूँ। इलायची जी आपके केस में ना चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या ना कि आप एक ही कक्षा में पिछले 4 साल से हैं। ज्यादा ही सड़ू नहीं हो रहे हैं आप जीजा जी, प्लीज। रघुरंदन फूले ना समाए, लॉटरी लग गई भैया, लग गई बाहर निकल, लग गई यार। अबे क्या कर रहा है? अब लग गई यार, अपनी लग गई। क्या लॉटरी लग गई, अपनी लॉटरी लग गई, जल्दी बाहर निकल भाई। अबे फालतू मजाक मत कर वरना मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा। अब हमारा मतलब ये बुबू क्या बोल रही है? बुबू क्या बोल रही हो? गुगू मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। अपनी ना लॉटरी लग गई है, हम लोगों को ढेर सारा पैसा मिलेगा, कुल इतना सा, हम लोग लखपति बन गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। क्या बात कर रही हो? एक सेकंड, जल्दी बाहर आओ, गुसल खाने से बाहर निकलो। एक सेकंड, दिखाओ। ये देखो अपना ही वाला नंबर है, यही तो लेके आए थे, यही नंबर लगा। लग गई लॉटरी लग गई। इलायची जी हमारी लॉटरी लग गई। इलायची जी, ओ पिंटू लग गई। यस इलायची जी, इलायची जी क्या बात है? लग गई। Congratulations जीजा जी। मैं कह रही थी ना मेरी किस्मत का कनेक्शन, मतलब मेरा लक, मतलब अब हम लखपति बन गए और बहुत जल्दी पति भी बन जाएंगे जी। मेरा मतलब है लखपति से करोड़पति, अरबपति, सारे टाइप के पति। वही बात। इलायची जी लग गई। यस आपको भी मिलेंगे 2%। कहो इलायची बेटा, हाँ। एक बात पूछना चाह रहे हैं तुमसे हम। मामा हम लगते हैं तुम्हारे और लखपति तुम इन्हें बना रही हो। आज के बाद हमारा लॉटरी का टिकट तुम खरीदोगे, समझ गई? जी जी बिल्कुल मैं ही खरीदूंगी, लेकिन वो पापा क्या कह रहे थे ना कि आप बड़ी पनौती हैं तो लॉटरी लगना फिर। अच्छा, वो लीचड़ आदमी, उस लीचड़ आदमी की बात कर रही हो?
हम उसको 2 कौड़ी का मानते हैं, बोलो। मामा पापा है मेरे। पापा ना है तुम्हारे, वो ना पोपा है, पोपा। बात कर रही हो? मम्मी बुला रही, जाओ। ओ, हटो बे, हटो। उधर नाचो। आओ ना। अरे उधर नाचे यार। अरे मामू, अरे ना मानोगे ना तुम लोग, ना मानोगे। मामू से बदतमीजी करता है यार, हटो यार, जबरदस्ती की। पागल आदमी। लाइची जी। जीजा जी। टोटल 10,000। प्रणाम सेठ। क्या सुबह सुबह ये लहंगे के साथ कुश्ती खेल लिया है? गुप्ता जी से लाया 2,500 रुपए। आप जी सेठ जी बताना भूल गए थे। ये उन्होंने, गुप्ता जी ने 2,000 रुपए दिए और 500 रुपए उन्होंने बोला था कि बाद में देंगे। अच्छा, और तू लौट आया? जी। चल ठीक है, अब महीने की तनख्वाह पे मैं भी तुझे 1,500 रुपए दूंगा, 500 रुपए बाद में ले लियो। सेठ जी इसमें हमारी क्या गलती है? ना ना, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसे ढीले आदमी को अपनी दुकान पे काम पे रखा है। बात कर रहा है। सुन, गल्ले में 50 रुपए कम है। अरे क्या 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 कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि इससे पहले कि आप हम पर शक करें और आप हमें हमारे कपड़े उतारने पे मजबूर करें, तो हमने सोचा कि हम ये खुद ही कर देते हैं। वैसे भी आपका वक्त जाया होगा नहीं तो। सर बहुत होशियार बन रहा तू। मैंने तुझसे कहा कि तूने पैसे निकाले हैं। नहीं सेठ जी, वो क्या है ना कि दुकान पे सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं, एक है आप और दूसरे हैं हम। आप अपने ही दुकान से, अपने गले से तो पैसे चुराएंगे नहीं, तो बचे हम। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे हम नहीं चुराए होंगे ना। सुन मध्यम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, मैं एक बार बताऊं, हद से आगे बढ़ रहा है। बहुत उस्ताद बनने की कोशिश मत कर तू। सेठ जी हद आप पार कर रहे हैं। बिना मतलब के किसी भी समय आप हमारी पगार काट लेते हैं। कभी भी आप हमें कपड़े निकालने को कह देते हैं। सेठ जी हमारी भी कोई इज्जत है। तो कौन सी तेरी इज्जत का फालूदा बना के मैं डकार ले रहा हूँ? कुछ कहा सुना हो भी गया तो क्या हुआ? कौन सा मैं तुझे नौकरी से निकाल ले आऊं? वो तो इसलिए सेठ जी क्योंकि आपको हमसे बेहतर कोई इंसान मिला ही नहीं 2,000 रुपए में काम करने के लिए। कुछ कहा सुना हो भी गया तो क्या हुआ? कौन सा मैं तुझे नौकरी से निकाल ले आऊं? वो तो इसलिए सेठ जी क्योंकि आपको हमसे बेहतर कोई इंसान मिला ही नहीं 2,000 रुपए में काम करने के लिए। और बुरा मत मानिएगा सेठ जी, आप तो अपनी परछाई के भी सगे नहीं हो। बदतमीजी पे उतर आया। संस्कारी बनता था बहुत, मेरे पैरों में पड़ा रहता था सेठ जी करके। अरे तुझ जैसे ढीले आदमी को तो मैं अपने दुकान के लहंगे भी ना छूने दूं। अगर इतनी बात है ना तो जा, तुझे निकाल ले नौकरी से, जा। अच्छा सेठ जी, आप क्या हमें हमारी नौकरी से निकालेंगे? हम खुद आपकी नौकरी छोड़ते हैं। क्या हुआ, झटका लगा क्या सेठ जी? आप क्या सोच रहे थे कि बेचारा पंचम आएगा, आपके पैरों में गिड़गिड़ आएगा, सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें प्लीज नौकरी में रख लीजिए? आप यही सोच रहे थे ना सेठ जी? सुबह सुबह चढ़ा रखी है तूने, नशे में है क्या तू? जी सेठ जी, हमें नशा चढ़ा है, ये जिल्लत भरे काम से आजादी का नशा। और आपको जान के काफी खुशी होगी कि हमारी लॉटरी लग गई है। हमें अब इस काम की कोई जरूरत नहीं है सेठ जी। क्या हुआ, भौचक्के रह गए ना आप? ऐसे होता है सेठ जी। संभालिए आप अपना धंधा। जयराम जी की। सॉरी सेठ जी। अबे जा, तुझ जैसे ना जाने कितने आएंगे यहाँ पे। समझ रहा है अपने आप को बहुत। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।